हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञानधारा चैनल। आज मैं हरियाणा जीके की स्पेशल क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस सीरीज़ में मैं फुल सिलेबस कवर करूंगा हरियाणा जीके का। स्टार्टिंग से एंड तक रहेगा ये सिलेबस। 20 से 30 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर रहेंगे, हर एक वीडियो के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर। कंप्लीट हरियाणा की जो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, हरियाणा की प्राकृतिक उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, महेश जी से या उपरोक्त सभी? तो ब्रह्मा जी की प्राकृतिक उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है हरियाणा की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं यहीं से। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, हरियाणा की प्राकृतिक उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी ने की थी, लेकिन प्राकृतिक का पालन पोषण किसने किया था? वो विष्णु जी ने किया था। पालन पोषण की बात आ जाए तो किसने किया था? विष्णु जी ने। और एक क्वेश्चन और पूछा जा गया था एग्जाम के अंदर कि आदि सृष्टि का जन्म स्थान किसको माना गया है? हरियाणा को माना गया है आदि सृष्टि का जन्म स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुराने समय में हरियाणा का जो प्रादेशिक नाम था वो क्या होता था? सरस्वती प्रदेश होता था, हरियाल, ब्रह्मवर्त या शिवालिक प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ब्रह्मवर्त प्रदेश इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। और ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी कहा जाता था पुराने समय में हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हरियाणा के इतिहास से, कई बार एग्जाम में आ भी चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा था। महाभारत टाइम के क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसके अंदर। तो महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा था। इसमें जो हरना शब्द का अर्थ क्या था? हरना शब्द का अर्थ था लूटना, लूटपाट करना, इसका अर्थ था। हरियाणा के अंदर लूटपाट भी बहुत होती थी, युद्ध भी बहुत हुए हरियाणा के अंदर। हरियाणा युद्धों के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में संगीत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हरियाणा में संगीत के साक्ष्य की बात की जाए तो कहाँ से मिले हैं? दूसरी शताब्दी की बात है। दूसरी शताब्दी में हरियाणा में संगीत के साक्ष्य मिले थे। हिसार में मिले थे, पिंजौर में, बिलासपुर में या शुद्ध यमुनानगर में? तो आंसर इसका रहेगा शुद्ध यमुनानगर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है सही। क्या मिला था अवशेषों के रूप में? बैलगाड़ी पर बैठे हुए कुछ संगीतज्ञ बैठे हुए थे, उसके अवशेष मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाण भट्ट ने हरिश्चरित्र में हरियाणा को क्या कहा था? हरिश्चरित्र किसकी रचना थी? बाण भट्ट की। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। बाण भट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के टाइम के राजकीय कवि थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर। एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको ध्यान से पढ़ा कीजिए क्वेश्चन को। तो बाण भट्ट ने हरिश्चरित्र में हरियाणा को क्या कहा था? श्रीकंठ जनपद कहा था, आदि रूपा कहा था, हरिधान्य कहा था या हर्ष प्रदेश कहा था? जो इसका सही आंसर रहेगा, श्रीकंठ जनपद कहा गया था हर्षचरित्र में बाण भट्ट ने। और बाण भट्ट से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और हर्षवर्धन के काल से भी पूछे जाते हैं कि हर्षवर्धन कौन थे? हर्षवर्धन राजा थे हरियाणा के, कौन सी शताब्दी में थे, जन्म कब हुआ था इनका, कौन से वंश से संबंधित थे? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्धन वंश के राजा थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बात की जाए तो ये वर्धन वंश के राजा थे। पिता का नाम पूछा जा सकता है। पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन इनके पिता का नाम था। इनका जन्म पूछा जाए, जन्म कब हुआ था? 519 सेंचुरी में हुआ था, 590 ईस्वी के अंदर। और ये शासन पे कब बैठे थे, यानी कब से इनका शासनकाल स्टार्ट हुआ था? 606 से स्टार्ट हुआ था। मृत्यु पूछी जा सकती है, मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में, सेंचुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। राज्यकाल और जन्मकाल दो पूछे जाते हैं। राज्यकाल कब था, कब से कब तक था? 606 से 647 तक, ठीक है। और जन्मकाल कब था इनका? जन्मकाल 590 से लेकर
647 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में रिपीटेड है, आ भी चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हरियाणा की तरफ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया है क्वेश्चन, हमेशा आता है एग्ज़ाम के अंदर, एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है सिंधु सभ्यता से। शीशवाल, बनावली, राखीगढ़ी या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी रहेगा। इसका आंसर सीसवाल भी है, बनावली भी है और राखीगढ़ी भी है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सीसवाल कहाँ से है, सीसवाल किस जिले के अंदर है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। सीसवाल हिसार जिले के अंदर है। बनावली की बात की जाए, बनावली फतेहाबाद में पड़ता है। राखीगढ़ी भी हिसार के अंदर है। और जो और भी कुछ केंद्र हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसे कुणाल हो गया, भीरडाना हो गया, भगवानपुर हो गया। कुणाल फतेहाबाद से, भीरडाना फतेहाबाद से और भगवानपुर कुरुक्षेत्र से है, कुरुक्षेत्र से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एशिया का जो सबसे बड़ा टीला है, एशिया का सबसे बड़ा टीला कहाँ स्थित है। ये ऑप्शन है इसके हरियाणा के अंदर ही है। हिसार है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, महेंद्रगढ़ है। ये 4 जिले दिए हुए हैं हरियाणा के। कहाँ पे है? हिसार के अंदर है एशिया का सबसे बड़ा टीला। कहाँ पर है? राखीगढ़ी, हिसार के अंदर राखीगढ़ी नाम की जगह है, राखीगढ़ी के अंदर है। और राखीगढ़ी भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल भी है। एशिया का सबसे बड़ा टीला पूछा था, लेकिन हड़प्पाकालीन स्थल भी कौन सा है? राखीगढ़ी। तो वो कहाँ पड़ता है? हिसार के अंदर ही पड़ता है। राखीगढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन भी कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो की बात की जाए कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये मोहनजोदड़ो एक जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में राजा का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ था? कहाँ से मिला था हमें राजा का मुकुट? बनावली, राखीगढ़ी, कुणाल और यमुनानगर, ये अवशेष मिले हुए थे। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अवशेषों के रूप में मिली हुई है। तो कहाँ से मिला था राजा का मुकुट पूछा हुआ है। राजा का मुकुट मिला था कुणाल। कुणाल कहाँ पे पड़ती है जगह? फतेहाबाद से। आपको पता होना चाहिए कि जगह कहाँ पे पड़ती है, ये बहुत ही फेमस केंद्र रहे हुए हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भगवानपुर किस जिले से संबंधित है? करनाल से, यमुनानगर से, कैथल से या कुरुक्षेत्र से? तो इसका जो सही आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र, इसका सही आंसर रहेगा। कुरुक्षेत्र में है भगवानपुर। कुरुक्षेत्र थानेसर से आगे है, थानेसर से जो पे ठोल अम्बाला साइड का रोड जाता है उसके ऊपर है। और हकरा गग्गर चैनल पे स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता में चूड़ियों के अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। चूड़ियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे, मीताथल से मिले थे, राखीगढ़ी या दक्षखेड़ा से मिले थे? चूड़ियों के अवशेष की बात की जाए, कालीबंगा से मिले थे चूड़ियों के अवशेष। कांच और तांबे की चूड़ियाँ यहाँ पर मिली थी। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर है, दैट टाइम पाकिस्तान से मिले हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम्स में। और मीताथल कहाँ पे है? जगह के नाम याद होना चाहिए। मीताथल भिवानी में है। राखीगढ़ी की बात की जाए, राखीगढ़ी हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैदिक काल में हरियाणा को किसके नाम से जाना जाता था? हरियाओं के, शब्द सिंधु प्रदेश के, हरि की भूमि या आर्यों की धरती के नाम से? तो इसका सही आंसर रहेगा सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था वैदिक काल के अंदर। और एक क्वेश्चन हो रहा है महाभारत काल में। महाभारत काल में हरियाणा को किसके नाम से जाना जाता था? बहुधान्य के नाम से, बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आगे भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये एग्ज़ाम के पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेद कितने प्रकार, वेदों की संख्या क्या है? वेद कितने, यानी कितने हैं वेद? वेद हैं 4, सही आंसर है 4 वेद हैं। वेदों के नाम पूछे जाए कि कौन कौन से वेद हैं, ये ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है।
ये लाइन में भी पूछे जा सकते हैं एक सर, इनका सीक्वेंस याद रखना आप लोग। सबसे पुराने वेद की बात की जाए तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। इनकी सीरीज़ याद रखना, कई बार सीरीज़ भी आ जाती है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस युद्ध का वर्णन किया हुआ है, यानी किस युद्ध के बारे में बताया गया है ऋग्वेद के अंदर? ऋग्वेद के अंदर 10 राज युद्ध, 10 राज युद्ध इसका सही आंसर है। ऋग्वेद में 10 राज युद्ध के बारे में बताया गया है। क्या था इस युद्ध के अंदर? जो सुदास राजा होते थे, महान राजा होते थे, भरतवंश के अंतिम महान शासक थे सुदास, तो उनके और 10 राजाओं के बीच में हुआ था, इसलिए फेमस है ये युद्ध। 10 राजाओं में से फिर भी सुदास एक राजा थे, उनकी जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भरतवंश का अंतिम महान शासक कौन था? अभी बताया मैंने, सुदास अंतिम महान शासक थे भरतवंश के, और सुदास ने सप्त सिंधु प्रदेश का विस्तार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा किस ग्रंथ में कहा गया है? किस में कहा गया है? वामन पुराण में, चाहमान ग्रंथ, ये आदि ग्रह नहीं है, ये ग्रंथ है आदि ग्रंथ। किस में कहा गया है? ये चाहमान ग्रंथ में कहा गया है। चाहमान ग्रंथ के अंदर हरियाणा को हरियाणा कहा गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा, पीतल, सोना, चांदी, किसका किया था? ये किया था तांबे का सबसे पहले, कॉपर का सबसे पहले यूज़ किया था। और सबसे पहले पालतू पशु किसका बनाया था मनुष्य ने? कुत्ता सबसे पहले बनाया था, और अभी तक ये पालतू पशु है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? सबसे पहले की बात है, ये मेहरगढ़ से मिले थे। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। और चावल के साक्ष्य पूछे जाए अगर, चावल के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले थे? वो यूपी से मिले थे, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में सबसे पुरानी नदी कौन सी है? सबसे पुरानी नदी की बात आई है, यमुना है, गंगा है, सरस्वती है, या उपरोक्त सभी है? तो इसका आंसर मैक्सिमम लोग उपरोक्त सभी लगाएंगे, बट नहीं, उपरोक्त सभी नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, इसको सांपो नदी भी बोला जाता था पुराने टाइम में। क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये सांप के जैसे घूमते घूमते निकली हुई थी, तो इसको सांपो नदी भी बोला जाता था। और हरियाणा में सरस्वती नदी सबसे फेमस रही है। अभी ये विलुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी, पर हरियाणा बोलता है कि सरस्वती नदी अभी भी है हरियाणा के अंदर, अभी भी इसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के प्रतापी राजा पुरु एक प्रतापी राजा हुए हैं, और इन्होंने किस वंश की नींव डाली थी? पौरव वंश, कौरव वंश, कुंडल वंश, या नाग वंश? इन्होंने पौरव वंश की नींव डाली थी। पौरव वंश इसका सही आंसर है। और जो राजा पौरव हैं वो सुदास के सबसे छोटे बेटे थे, सबसे छोटे पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवव्रत की माता का नाम क्या था? अब महाभारत काल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा जीके के अंदर, क्योंकि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, इस वजह से महाभारत भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हरियाणा जीके के अंदर। तो देवव्रत के बारे में पूछा जाए तो देवव्रत कौन थे? वो किसके पुत्र थे? सत्यवती के, हीरावती के, गंगा के, या कुंती के? तो देवव्रत जी पुत्र थे गंगा के। गंगा के जो हस्बैंड थे, यानी देवव्रत के पिता का नाम क्या था? शांतनु इनके पिता थे। शांतनु की शादी किससे हुई थी? देवी गंगा से हुई थी। उनके ये 8वें पुत्र थे। देवव्रत जी 8वें पुत्र थे उनके, और इनको भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है महाभारत में। आपने पढ़ा ही होगा या देखा भी होगा महाभारत में भीष्म पितामह को। और इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, अपनी मर्जी से मर सकते हैं, इनको वरदान मिला हुआ था सबसे पहले। 8वें पुत्र रहे हैं देवव्रत जी। और देवव्रत की शादी नहीं हुई थी, ब्रह्मचारी थे।
और सत्यावती की बात की जाए, सत्यावती इनकी दूसरी माता थी। कुंती जब शांतनु को छोड़ के चली गई थी, गंगा जब शांतनु को छोड़कर चली गई थी, तब तब शांतनु की शादी सत्यावती से हो गई थी, यानी इनकी दूसरी माता थी देवव्रत की। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने कवर कराए हैं, हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा है वीडियो का। धन्यवाद।